student, in this video we will solve a very important question which will be very much helpful for you for the preparation of the board examination. Let us start the solution of the question. देखिए ये जो है ना क्वेश्चन भी है प्लस प्रॉपर्टी भी है. सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चे की याद नहीं होगी तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे आप. चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल. क्या इंटरवल है? -a to a. ओके, और क्या है? लिमिट दैट इज फ्रॉम -a to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस f minus x dx. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यू विल हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. देखिए इसको क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे यूजिंग, क्या करेंगे? -a to a एफ एक्स dx. You must have to see with full concentration by using third property है ना आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की. Let me use that one. Using a to b f x dx will be equal to a to c f x dx और plus c to b f x dx. This is the property of the definite integration. Third property is there. ये प्रॉपर्टी मैं यहां पर यूज करता हूं. देखिए क्या करेंगे? -a to 0 एफ एक्स dx प्लस 0 to a एफ एक्स dx एंड इट इज 1. इक्वेशन नंबर 1. यू मस्ट हैव टू सी ओनली. देखिए इसमें क्या करूंगा ना, मैं फर्स्ट वाले को केवल चेंज करूंगा, ठीक है ना. फर्स्ट वाले को देखना है, इसको चेंज करूंगा, इसी को लूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट. नाउ -a to 0 एफ एक्स dx और मैं क्या पुट करूंगा? देखिए यहां पर यू विल हैव टू पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं यहां पे पुट करूंगा x इज इक्वल टू -t पुट अप कर देता हूं, ठीक है ना. केवल इसमें देखो लोअर लिमिट क्या है? -a. अभी लिमिट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? dx विल बी इक्वल टू -dt हो जाएगा. ओके, और इसमें क्या होगा? लिमिट देख लीजिए, लिमिट में तो चेंज करनी पड़ेगी. इफ x इज इक्वल टू -a है ना, तो t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू x के स्थान पे देखिए, यहां पे ये करेंगे, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे x के स्थान पे -a पुट अप कर दीजिए, इट विल बी a, ठीक है ना. और सेकंड केस में देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट देखो, ठीक है ना, t विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, t विल बी 0. देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -a, तो t की वैल्यू कितनी हो गई? a. x इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0. और x के स्थान पे क्या रखा? -t, और dx के स्थान पे क्या आ गया? -dt. माय डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव साइन यू विल हैव टू टेक आउट ऑफ द इंटीग्रल सिंबल f -t और dt. ओके, 0 to a to 0, यू विल हैव टू टेक a to 0. अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? देखिए यूजिंग, यहां देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि साइन देखिए यहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट विल बी इंटरचेंज, देन साइन विल बी चेंज. क्या है प्रॉपर्टी? a to b एफ एक्स dx विल बी इक्वल टू व्हाट? -b to a एफ एक्स और dx. ठीक है माय स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी देखो यहां पे यूज कर रहा हूं, यही प्रॉपर्टी. क्या हो जाएगा? देखो साइन चेंज हो जाएगा, 0 to a, यानी कि लिमिट मैंने चेंज कर दी. यू विल हैव टू टेक 0 to a, लिमिट चेंज हो गई ना. और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें एक चीज और भी है, मैं यहीं पर वेरिएबल भी चेंज कर देता हूं. ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई और एक ही हो गई. देखिए ये भी यूज करूंगा मैं यहां पर, a to b एफ एक्स dx विल बी इक्वल टू 0 to a to b and it will be ft dt. यानी कि वेरिएबल कैन बी चेंज, वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लिमिट, विदाउट चेंजिंग द फंक्शन, यू कैन चेंज द वेरिएबल. तो एक प्रॉपर्टी ये यूज की, देखिए यहां पे दोनों प्रॉपर्टी मैंने यूज की है. देखो एक तो मेरी क्या होगा, यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट आप इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. और उसके बाद क्या होगा? वेरिएबल चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट. वेरिएबल यू कैन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन, विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रेशन, विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रेंट. किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, -x dx, यानी कि आप देखिए इसमें इसकी जो वैल्यू है ना, देखिए यहां पर -a to 0 एफ एक्स और dx कितनी आ गई इसकी वैल्यू? देखिए
यानी कि देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई। देखिए अब इसको मैं 1 में चेंज करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। क्योंकि प्रॉपर्टी भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाती है और बच्चे कर नहीं पाते, गलतियां कर देते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी में 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आ जाती है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगी, क्वेश्चन की फॉर्म में भी प्रॉपर्टी आ जाती है। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये है ना। अब इसके स्थान पर मैं ये पुट अप करूंगा। देखिए यहां पर इसके स्थान पर ये पुट अप कर देता हूं। चलिए लेट मी टेक। अब इसमें क्या होगा ना, देखो इसकी वैल्यू अब इसके स्थान पर क्या रखोगे, मैंने अभी भी निकाल लिया वैल्यू। इसके स्थान पर रखेंगे 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f x और dx। और माइनस स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहाँ पे 0 to a, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले ले लेता हूं इस फंक्शन को fx प्लस f माइनस एक्स, ये आ गया ना f माइनस एक्स और माइनस dx। ये प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास में माइनस a to a fx dx। That is a most important condition, most important property of the definite integration। इसके जो क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नहीं हो पाते बच्चों से, इसलिए प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बताया, प्रॉपर्टी का डिटेल बताया, उसका सॉल्यूशन बताया, ठीक है ना। और अब चलिए रिलेटेड विद दिस वन, रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव जेईई आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्वेश्चन का, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे नहीं निकलने वाला, इसलिए ध्यान दीजिए। इसलिए तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उल्टा सीधा निकाल के आ जाते हैं, उसको फिर मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसको fx एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। fx क्या होगा, cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। और f माइनस एक्स, f माइनस एक्स भी है ना प्रॉपर्टी में, f माइनस एक्स क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। ये cos माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी। देखिए एक fx हो गया, एक cos f माइनस एक्स। अब क्या है, देखिए प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, देखो माइनस a टू a fx dx विल बी इक्वल टू 0 टू a fx f माइनस एक्स और dx। देखिए ये प्रॉपर्टी मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। देख लीजिए अब इसको मैं यहां पे इसको इसकी फॉर्म में चेंज कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, यूजिंग माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओके। और क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, देखिए ये क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x और dx। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। किसकी फॉर्म में, इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू देखिए मैंने इसको उसी फॉर्म में चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू ये हो गई, केवल नेगेटिव साइन मैंने चेंज किया। इट विल बी इक्वल टू व्हाट है, और माय डियर स्टूडेंट cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। और देखिए यहां पर cos माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, cos x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, ओके dx। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, केवल क्या करेंगे, देखिए इट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा e टू द पावर x, क्या आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या आ गया cos x और dx। e टू द पावर x will be in the numerator, okay, it will be equal to 0 to pi by 2 cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस, देखिए e टू द पावर x को हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं, इंटू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ओके, और dx। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 0 टू पाई बाई 2, इसका एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस e टू द पावर x, और कितना हो जाएगा cos x प्लस cos x इंटू e टू द पावर x और dx। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आ गई ना, कॉमन है ना, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, 0 टू पाई बाई 2 cos x, क्या बचेगा इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। और क्या आ गया dx।
e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 और cos x dx। माय डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और 0 टू पाई बाई 2। माय डियर स्टूडेंट, बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, देखिए sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0, sin पाई बाई 2 1 और sin 0 1 माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू 1। और माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का है माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल कैलकुलस। प्रूव दैट लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 sin 2x log 10x dx इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेट i, इसको i एज्यूम कर लेना है, 0 टू पाई बाई 2 sin 2x log 10x dx। My dear student, using the fourth property which is very very important, fx dx, it will be equal to 0 to a, अपर लिमिट a है देख लीजिए f, और a माइनस एक्स कर दीजिए, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स dx। ओके, लेट मी टेक द कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, अप्लाई दिस कंडीशन 0 टू पाई बाई 2। ओके, यहां पर भी x है, वहां पर पाई बाई 2 पुट अप कर दीजिए, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन 2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, ठीक है, dx। This thing, my dear student, very very important, you will have to see, or it will be equal to 0 to pi by 2 sin 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए विन द ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए log 10 90 माइनस थीटा, दैट इज कोट थीटा, कोट x और dx। It will be equal to 0 to pi by 2 sin, you will have to see 180 minus theta, that is sin theta, यानी कि sin 2x log, it will be equal to cot theta is equal to 1 upon 10x or dx। okay, it will be, you will have to see 0 to pi by 2 sin 2x, okay, और it will be log 1 upon, log रूल अप्लाई कर देना है यहां पर, log रूल, log 1 माइनस log 10x dx। log m अपॉन n रूल अप्लाई किया मैंने, देख लीजिए log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ओके, साइन 2x, इट विल बी 0 माइनस log 10x और dx। अब देखिए इसको sin 2x को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए i विल बी इक्वल टू माइनस, देखो ये 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, you will have to see minus, it will be 0 to pi by 2 sin 2x log 10x और dx, ठीक है ना। log m अपॉन n, log m माइनस log n वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या है ना, ये i हो गया, तो क्या हो गया, i प्लस i विल बी इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, देखें यहां पर 2i विल बी इक्वल टू 0, और i की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए i की वैल्यू आ गई, माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इंप्लाइज दैट i विल बी इक्वल टू 0, i विल बी इक्वल टू 0, i विल बी इक्वल टू 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई, ओके, माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी इट्स वैल्यू विल बी 0, देयरफॉर 0 टू पाई बाई 2 sin 2x log 10x dx, its value will be equal to 0। वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और यदि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं, एंड दिस सॉल्यूशन इज very much helpful for the preparation of the board examination as well as competitive examination, subscribe the channel, okay। In the next video you must have to wait, I will send you the through my videos exam oriented solution of the question we will solve, okay, best of luck।